गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपको क्लास 10th मैथ का लेसन 5.3 समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन नंबर 16 लेके आया हूं एग्जांपल का। इसमें क्या दिया है, टीवी सेटों के निर्माता तीसरे वर्ष में 600 टीवी और तथा सातवें वर्ष में 700 टीवी का सेटों का उत्पादन करता है, यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से निश्चित संख्या में वृद्धि होती है। तो ज्ञात कीजिए प्रथम वर्ष में उत्पादन। ठीक है, फिर क्या करता है 10वें वर्ष में उत्पादन, फिर थर्ड क्या करता है 7वें वर्ष में उत्पादन। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहले वर्ष में चलते हैं। ठीक है, पहले वर्ष में प्रथम वर्ष में उत्पादन हम क्या करेंगे, ये तीसरा टीवी दिया हुआ है, सेट 600 टीवी दिया हुआ है, तो हमारा क्या होता है an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर। अब कितना सेट है तीसरे वर्ष, अब यहां निकालेंगे तीसरे वर्ष में बराबर। तीसरे वर्ष में क्या हो गया an इज इक्वल टू, तीसरे वर्ष में यहां नीचे से लिखिए an इज इक्वल टू ए प्लस एन कितना है 3 माइनस वन इंटू डी बराबर। an का मान 600 बराबर a प्लस 2d बराबर समीकरण नंबर 1 हो गया। उसी तरह से हम क्या करते हैं 700 तथा 7वें वर्ष में 700 टीवी सेट, तो ये हमारा हो गया कितना 7वें वर्ष के लिए, 7वें वर्ष के लिए क्या हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब यहां क्या हो जाएगा 700 बराबर ए प्लस 7 माइनस वन इंटू डी के, 700 बराबर ए प्लस 6d समीकरण नंबर 2 हो गया। अब देख लीजिए जब ये दो समीकरण हमको प्राप्त हो गए ए 600 और 700, तो हम क्या करते हैं इसका हमारा समीकरण नंबर 1 और 2 को समीकरण 2 माइनस 1 से, ठीक है, घटा लीजिए। क्या हमारा a प्लस 6d बराबर 700, पहला समीकरण क्या है a प्लस 2d बराबर 600 के। अब घटा लीजिए, माइनस 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 कट गया, सॉरी इधर, तो यहां पे 4d हो जाएगा। 4d बराबर कितना हो जाएगा हमारा 100 और d बराबर कितना हो जाएगा हमारा 25 हो गया। d बराबर हमारा 25 हो गया। अब समीकरण 1 से क्या हो गया, अब समीकरण 1 में क्या दिया है a प्लस 2d बराबर कितना हो गया 600। ठीक है, अब हम क्या करेंगे d का मान इसमें रख लीजिए, d का मान कितना है 25, a प्लस 2 गुणे 25 बराबर कितना हो गया 600। अब a बराबर कितना हो जाएगा 600 माइनस 50 हो जाएगा, a बराबर कितना हो गया 550 हो गया। ये हो गया, a और d का मान ज्ञात हो गया। अब हमको क्या करना है, अब हमको 10वें वर्ष का उत्पादन ज्ञात करना है। कौन से वर्ष का, प्रथम वर्ष में उत्पादन, फिर 10वें वर्ष में उत्पादन। अब 10वें वर्ष का उत्पादन हम निकालेंगे जब, तो हमारा क्या हो जाएगा 10वें वर्ष के लिए, 10वें वर्ष के लिए क्या हो गया a प्लस, ये क्या हो जाएगा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी के। ठीक है, an बराबर 10वां वर्ष है, तो an का मान कितना हो जाएगा हमारा a प्लस 10 माइनस वन इंटू डी के, an बराबर कितना हो जाएगा a प्लस 9d हो गया। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं मान रख लेते हैं a और d का। d का मान कितना आ गया है an बराबर, d का मान हमारा कितना, a का मान 550 आ गया, 550 प्लस ये कितना हो गया 9 गुणे 25 हो गया। ठीक है, 550 प्लस 25 नवा 225 हो गया। अब ये कितना हो गया 775 हो गया, an का मान कितना हो गया 775। तो दूसरे वर्ष 10वें वर्ष का उत्पादन कितना हो गया हमारा 775 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब थर्ड सवाल में क्या है, तीसरी सवाल में अब कह रहा है कि प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन, प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन पूछ रहा है। तो हमारा सूत्र क्या होता है an इज इक्वल टू Sn इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। Sn इज इक्वल टू
n/2 प्लस n-1 इंटू डी के होता है। ठीक है, ये सूत्र होता है। अब हमारा क्या हो गया, n/2 कितना वर्ष दिया है, प्रथम 7 वर्ष, 7 वर्ष दिया है, बराबर कितना हो गया 7/2, 2a 2 गुणे a का मान कितना दिया है हमारा, यहाँ पे निकाले हैं हम लोग 550 प्लस n का मान कितना हो जाएगा 7 माइनस 1 और d का मान कितना है, d का मान आया हमारा 25 गुणे 25। ठीक है, अब यहाँ बराबर कितना हो जाएगा 7/2, अब यहाँ पे गुणा कर लीजिए, 0 2 पच्चे 10, 2 पच्चे 10, 1 1100 आ गया। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे प्लस, यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 में से क्या 6 गुणे 25। ठीक है, बराबर कितना हो गया 7/2 1100 और प्लस कितना हो गया 25 छक्का 150, 150 हो गया बराबर 700/2 गुणे कितना हो जाएगा, जोड़ लीजिए, ये 1100 है, 1100 में से 150 जोड़ देंगे तो कितना हो गया 1250 हो गया, जो गुणा के 2 छक्का 12, 2 दूना 4, 2 पच्चे 10। ठीक है, अब गुणा कर लीजिए, 7 पच्चे 35, हाथ में आया 3, 7 दूना 14, 3 17, हाथ में आया 1, 7 छक 42, 1 43, कितना हो गया 4375। कितना हुआ उत्पादन 4375। 7 वर्षों में कुल उत्पादन कितना हो गया हमारा 4375। तो आपको करना क्या है, इसमें कुछ करना नहीं है, जो पहला वर्ष और जो दूसरा वर्ष और 7वां वर्ष दिया है, तीसरा वर्ष और 7वां वर्ष दिया है, इसको हम an निकालेंगे और 2 समीकरण प्राप्त करके हमको a और d का मान ज्ञात कर लेना। ठीक है, फिर इसके लिए 10वें वर्ष का हमको उत्पादन निकालना है, तो 10वें वर्ष का उत्पादन हम 775 है, वो निकाल लिए। फिर उसी तरह हमारा SN का मान कितना हो जाए, प्रथम 7 वर्षों में कुल कितना उत्पादन हुआ। ठीक है, तो SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, हमारा n का मान 7 दिया है, अब करके हम निकाल लेंगे हमारा कितना हो गया 4375। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल कल मैं फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।